मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में चौथे भाव कर्क राशि में अगर गुरुदेव बृहस्पति स्थित हो तो व्यक्ति को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, मेष लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास दो भावों का स्वामित्व है, एक नवे भाव का, दूसरा 12वें भाव का। नवा भाव जो कि धर्म और भाग्य का है और 12वां भाव एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है, खर्चों का है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो चूंकि मेष लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास नवा भाव जो कि धर्म का है, भाग्य का है, रिलीजन का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मेष लग्न कुंडली के लिए गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही फेवरेबल ग्रह हैं, बहुत ही कारक ग्रह हैं, बहुत ही शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। तो चूंकि आज हमारा चर्चा का विषय है कि चौथे भाव कर्क राशि में मेष लग्न कुंडली में अगर गुरुदेव स्थित हो तो किस प्रकार का फल देते हैं, तो चूंकि उन्हें मेष लग्न कुंडली में दो भावों का फल करना है, एक नवे भाव का और 12वें भाव का, दोनों का ही फल गुरुदेव बृहस्पति को करना है और इनका स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में आ गए हैं। तो किस प्रकार का फल देंगे इसको समझने के लिए हमें गुरुदेव बृहस्पति के जो भावों का स्वामित्व है उनके कारकत्व और गुरुदेव की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है उनका यूज करेंगे, और प्लस जहां बैठे हैं चौथे भाव में तो चौथे भाव के कारकत्वों, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है उनको कोरिलेट करेंगे। मैं तो चौथा भाव जो कुंडली का होता है वो केंद्र स्थान है। चौथा भाव कुंडली का एक सुख स्थान है, इसे हम सुख स्थान कहते हैं। यहां से हम व्यक्ति के जो भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित जो संसाधन होते हैं, घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, वाहन, आपको मानसिक संतोष की प्राप्ति किस क्षेत्र में हो रही है, मानसिक सुख की प्राप्ति किस क्षेत्र में हो रही है, और आपके थॉट प्रोसेस किस तरह है, मन के विचार किस तरह है, इस तरह की सारी जानकारियां हमें कुंडली के चौथे भाव से मिलती है। तो जब नवे भाव और 12वें भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में आते हैं, जो कि चौथा भाव मेष लग्न कुंडली मित्रों यहाँ पे कर्क राशि आती है। कर्क राशि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि होती है। तो यहां पे देखा जाए तो ये जो प्लेसमेंट है तो यहां पे ये बहुत ही शुभ फलदायक प्लेसमेंट मानी जाएगी। उसके कई कारण हैं। पहला कि एक तो गुरुदेव बृहस्पति आ गए केंद्र स्थान में, सुख स्थान में, वो भी अपनी उच्च राशि में। तो यहाँ पे पहला जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण संबंध स्थापित होगा। नवा भाव चूंकि त्रिकोण स्थान है और धर्म त्रिकोण में और भाग्य त्रिकोण में, ये धर्म त्रिकोण की अगर बात करें तो नवा भाव सबसे बलवान, सबसे मजबूत और सबसे शुभ फलदायक त्रिकोण स्थान होता है। तो त्रिकोण स्थान का स्वामित्व लेके केंद्र स्थान पे आ गए तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति आएंगे चौथे भाव में, तो केंद्र त्रिकोण संबंध स्थापित हो जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र में केंद्र त्रिकोण संबंध को बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। और दूसरा फैक्टर यहाँ पे यह है कि जो चौथा भाव यहाँ पे कर्क राशि आ रही है और केंद्र स्थान है चौथा भाव, यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति स्थित होंगे तो एक महापुरुष योग का भी निर्माण हो जाएगा, जिसको हम हंस नाम के महापुरुष योग के नाम से जानते हैं। और तीसरा फैक्टर यह है कि गुरुदेव प्रस्तुत कुंडली मेष लग्न कुंडली में भाग्येश हैं, मतलब फॉर्चून स्थान के स्वामी है, धर्म स्थान के स्वामी है, रिलीजन स्थान के स्वामी है। तो तीन बहुत ही कह लीजिए कि यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। पहला केंद्र त्रिकोण संबंध, दूसरा हंस नाम का महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, और तीसरा भाग्येश होकर के चौथे भाव में आए हैं। अपितु तो यहाँ पे वो 12वें भाव का भी स्वामित्व तो अपने पास रखते हैं, लेकिन वो भाग्येश भी है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मेष लग्न कुंडली में गुरुदेव बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। चूंकि भाग्य स्थान का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में आ रहे हैं, तो भाग्येश कहां पे आ गया? चौथे भाव में। नवमेश कहां पे आ गया? चौथे भाव में। तो भाग्य का जीवन में कहां पे साथ मिल रहा है? चौथा भाव। चौथा भाव क्या है? सुख का स्थान है, मां का स्थान है, भौतिक सुख सुविधाओं का स्थान है, गाड़ी का है, जमीन जायदाद का है, गाड़ियों का। जीवन में आपको किस प्रकार के सुख हासिल होंगे, कैसा सुख, आपका जीवन सुखमय रहेगा। चूंकि सुख का विचार यहां से करते हैं तो दुख का भी विचार यहीं से करेंगे। आपका जीवन सुख में होगा या दुख में होगा, उसको हम लोग कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। तो भाग्येश होकर के जब गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में आ गए तो यहाँ पे चूंकि मैंने आपको तीन पॉजिटिव फैक्टर बताए थे, केंद्र त्रिकोण संबंध,
हंस नाम का महापुरुष, क्योंकि चौथे भाव में कर्क राशि आ रही है, तो हंस नाम का महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा और खुद भाग्येश होके आ रहे हैं। फलस्वरूप भाग्य का जो प्रबल साथ मिल रहा है, यहां पे भाग्य का बहुत ज्यादा प्रबल आपको साथ मिल रहा है। जीवन में कहां पे मिल रहा है? जहां गुरुदेव स्थित होंगे और जहां जहां गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, वहां पे आपको जीवन में फॉर्च्यून का, भाग्य का बहुत ही प्रबल सहयोग मिलेगा। तो कहां पे सपोर्ट सबसे ज्यादा मिल रहा है? चौथे भाव में। तो इसका मतलब क्या है कि भाग्य का यहां पे आपको बहुत ही प्रबल साथ और बहुत ही प्रबल सहयोग की प्राप्ति हो रही है। किस क्षेत्र की दिशा में? भौतिक सुख सुविधाओं की दिशा में। भौतिक सुख सुविधाओं की जो दिशा है उस ओर, क्योंकि चौथा भाव सुख स्थान है, तो आपके जीवन को यह प्लेसमेंट बहुत ही सुखमय बनाएगी। बहुत ही शुभ फलदायक प्लेसमेंट है। यहां पे आपको चौथे भाव के जो कारकत्व है, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनकी प्राप्ति की दिशा में यह प्लेसमेंट बहुत ही शुभ फलदायक होगी। आपको बाय बर्थ सुखों का भोग आपको बाय बर्थ मिलेगा और तत्पश्चात आप अपने जीवन में भी सुखों सुविधाओं से संबंधित संसाधन है, आप अपने जीवन में उनको अर्जित करेंगे। यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहला भाव, चूंकि चौथा भाव मां का है, तो मां का सुख बहुत अच्छा जीवन में मिलेगा। मां से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मां से सहयोग की प्राप्ति, आगे चल करके इनहेरिटेंस के माध्यम से, विरासत के माध्यम से मां से अच्छा आपको फेवर मिलेगा, मां से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। और चौथा भाव घर मकान जमीन जायदाद का है। आप बाय बर्थ देखोगे कि आपको एक अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो माँ मिलेगी, जो मदर आपको अपने जीवन में जो प्राप्त होंगी, वो खुद भी बहुत भाग्यशाली होगी, धार्मिक होंगी, रिलीजियस नेचर की होंगी, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर होगी। क्यों? क्योंकि मित्रों जो कुंडली का जो 12वां भाव है, यह चौथे से 9वां है। चौथा भाव माँ का है। यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के हो गए, तो इसका मतलब क्या? जो आपकी मदर होगी वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामी होंगी, बहुत ही रिलीजियस नेचर की होंगी, जो रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाली होंगी, बहुत ही अच्छी गुणी और संस्कार वाली होंगी, और उनका जो व्यक्तित्व होगा बहुत ही प्रभावशाली होगा, और बहुत ही नैतिक आचरण वाली आपकी मदर होंगी, और उनके जो संस्कार हैं वो इनहेरिटेंस के माध्यम से आपको भी प्राप्त होंगे। तो बहुत ही कह लीजिए कि आपकी जो मदर है वो बहुत भाग्यशाली होंगी, फॉर्चुनेट होंगी, खुद आपकी मदर भी, और उनके ही गुण और आचरण आपको अपने जीवन में प्राप्त होंगे। तो चूंकि ये प्लेसमेंट चौथे भाव में उच्च राशि में गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं और भाग्येश भी हैं, तो फलस्वरूप मां का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, मां खुद भी बहुत भाग्यशाली होंगी। और चौथे भाव का यहाँ पे घर मकान जमीन जायदाद को हम देखते हैं, तो जो प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, इनका बहुत अच्छा सुख आपको जीवन में मिलेगा, बाय बर्थ भी, और आपने आगे चल करके आप खुद भी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो सारी सामग्रियां हैं, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह का सुख, आप अपने जीवन में इन सब का बहुत अच्छा सुख भोग करोगे, और इनको अर्जित करने में आपको फॉर्च्यून का बहुत ही प्रबल सहयोग मिलेगा। प्रबल सहयोग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो यहाँ पे भाग्येश के गुरुदेव बृहस्पति आए हैं, दूसरा यहाँ पे हंस नाम का महापुरुष योग निर्माण हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ अपने उच्च राशि में है। तो फलस्वरूप, और केंद्र त्रिकोण संबंध भी बन रहा है, तो फलस्वरूप आपको चौथे भाव के जो कारकत्व हैं, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, इनको आपको प्राप्त करने के लिए इनको जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनको समझ लीजिए आपको भाग्य के द्वारा, भाग्य का इतना प्रबल सहयोग मिलेगा कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही सुलभता, बहुत ही आसानी से अपने जीवन में इन सब चीजों का सुख आपको मिलता जाएगा। और चूंकि कौन सा स्थान मजबूत हो रहा है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत? चौथा भाव मजबूत हो रहा है। चौथा भाव किस चीज का है? सुख स्थान है, जो कि यह दर्शाता है कि आपका अपना जो जीवन होगा बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा, और लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो सामग्रियां हैं आपके पास, वो सारी चीजें अपने जीवन में बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत चौथा भाव बहुत ज्यादा बलवान हो जाएगा। खुद आपकी मदर भी पॉजिटिव विचारधारा वाली, सात्विक विचारधारा वाली होंगी, और उन्हीं के ही संस्कार आपके अंदर आएंगे। फलस्वरूप आप भी, चूंकि चौथा भाव किस चीज का है? मन का है। चौथा भाव, अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो चौथे भाव में कर्क राशि आती है, जो कि चंद्रमा के स्वामित्व के अंतर्गत आती है। तो चौथा भाव क्या है? आपके मन का है, आपकी फीलिंग्स का है, आपकी इमोशंस का है। आपको मानसिक सुख कहां मिल रहा है, मानसिक संतोष कहां पे मिल रहा है, मन की शांति कहां पे मिल रही है, ये सारी चीजें आपको कुंडली का चौथा भाव बताता है। और यहां पे चूंकि गुरुदेव
नैसर्गिक तौर पर देखें, यहाँ पे मेष लग्न कुंडली में इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव नेचुरल बेनिफिट तो है ही, साथ में इस प्लेसमेंट के अंतर्गत बहुत ही फंक्शनल बेनिफिट है। मेष लग्न कुंडली के लिए गुरुदेव नेचुरल बेनिफिट भी हैं और फंक्शनल बेनिफिट भी हैं, और इस प्लेसमेंट के अंतर्गत उनकी शुभता में कई गुना और ज्यादा शुभता में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। फलस्वरूप चूंकि चौथा भाव मन का है, मन में चल रहे विचारों का है, आपके थॉट प्रोसेस का है, यहाँ पे गुरु जैसे शुभ ग्रह का बैठना आपको बहुत ही सात्विक विचारधारा का बनाएगा, बहुत ही जीवन में नैतिकता का पालन करने वाले, बहुत ही मोरल वैल्यूज को फॉलो करने वाले, धार्मिक विचारधारा से ओतप्रोत आप होंगे। आपका जीवन, क्योंकि मानसिक झुकाव जो होगा रिलीजन की तरफ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ बहुत ज्यादा हो सकता है। मैं तो चौथा भाव होता है घर के माहौल का, घर के इन्वायरमेंट का। आपका घर का माहौल कैसा होगा, आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, आपके घर के जो कह लीजिए कि घर का, बहुत से लोग घर में होता है क्या है, घर तो है ईंट पत्थर का बना हुआ है, लेकिन घर में क्लेश, तनाव, मानसिक अशांति बहुत ज्यादा होती है। घर में जो लोग रह रहे होते हैं उनमें वाद विवाद के चलते घर में कलह का कारण बनता है, जिससे मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन चूंकि ये प्लेसमेंट बहुत शुभ है, ये दर्शाती है कि आपके घर में बहुत अच्छा माहौल होगा। एक कह लीजिए कि ऐसा माहौल होगा जिसमें लोगों के बीच में आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा स्थापित होगा, और घर में सुख शांति रहेगी, और घर में जो अक्सर ही रिलीजियस एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म होना और घर में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वगैरह का होना इस प्लेसमेंट के अंतर्गत यह दर्शाता है, क्योंकि बहुत शुभ प्लेसमेंट है। और मित्रों, दूसरा जो नौवां भाव होता है वह उच्च शिक्षा का होता है। अगर हम एकेडमिक लेवल की बात करें, उच्च शिक्षा का होता है, हायर नॉलेज का होता है, हायर लर्निंग का होता है। तो इसका स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति आगे आपके चौथे भाव, जो कि चौथा भाव मन का है, मानसिक संतोष कहां पे मिल रहा है इस बात का है, आपको मन की शांति कहां मिल रही है इस बात का है। तो यहां पे उच्च शिक्षा, हायर लर्निंग, हायर नॉलेज का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति खुद भी ज्ञान के, नैसर्गिक तौर पर ज्ञान के कारक ग्रह हैं, उनका यहां करके चौथे भाव में बैठना यह दर्शाता है कि आपका जो मानसिक झुकाव होगा, आपका जो मन का जो नेचुरल इंक्लिनेशन होगा वो धर्म की तरफ होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज का होगा। आपका अपने धर्म के प्रति बहुत गहरी आस्था होगी, रिलीजन में बहुत गहरी आस्था होगी। आपके घर में अक्सर ही रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सारी चीजें होंगी आपके घर में, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वगैरह आपके घर में चलती रहेंगी। अक्सर ही घर का माहौल कह लीजिए रिलीजियस होगा, स्पिरिचुअल टाइप का होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और चूंकि नौवां भाव हायर लर्निंग का है, हायर नॉलेज का है, उच्च शिक्षा का है, और वो उसका स्वामित्व गुरुदेव आगे मन के स्थान पर बैठ गए, मन में चल रहे विचारों के स्थान पर बैठ गए, इस स्थान पर बैठ गए। ये बताता है कि मन का झुकाव किस ओर रहेगा, मन में किस तरह के विचार रन करेंगे, मन को शांति कहां पे मिल रही, मन को संतोष कहां पे मिल रहा है। यहाँ का गुरुदेव बैठना यह दर्शाता है कि व्यक्ति का जो नेचुरल इंक्लिनेशन होगा जीवन में उच्च शिक्षा अर्जित करने की ओर होगा, हायर लर्निंग एक्वायर करने की ओर होगा, हायर नॉलेज एक्वायर करने की होगा, और मन बहुत ही सात्विकता के साथ होगा, सात्विक विचारधारा से ओतप्रोत होगा। और कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा कुछ नए चीज को सीखते रहना, हायर लर्निंग जीवन में अर्जित करना, उच्च शिक्षा हासिल अर्जन करना, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो मन की शांति हो रही, क्योंकि चौथा भाव सुख स्थान है, आपको सुख किस क्षेत्र में मिल रहा है, किस दिशा में मिल रहा है, तो आपको सुख मिल रहा है रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने में, रिलीजन के प्रति गहरी आस्था रखने में, रिलीजन को जानने में, धर्म ग्रंथों को जानने में, धार्मिक गतिविधियां परफॉर्म करने में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकने की ओर जब आप झुकते हो तब आपको मानसिक सुख शांति की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है। या फिर जब आप अपने जीवन में किसी प्रकार की हायर नॉलेज, किसी प्रकार की हायर लर्निंग को जब आप एक्वायर करते हो अपने लाइफ में, तब जाकर के आपको मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो ये जो आपके मन का जो नेचुरल इंक्लिनेशन होगा, ये हायर लर्निंग की ओर, हायर नॉलेज की ओर, रिलीजन की ओर ले जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। और चौथे भाव जो कारकत्व हैं, उनका जो सिग्निफिकेंस आपको अपने जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा, उनका सपोर्ट, सारी चीजें बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगी, क्योंकि यहाँ पे भाग्येश का प्रबल सहयोग मिल रहा है, वो भी अपनी उच्च राशि में है, ऐसा आप समझिए। तो गाड़ी वगैरह का सुख आपको अपने जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा, और आप गाड़ी वगैरह अपने जीवन में आप बहुत अच्छी गाड़ियों का सुख आप अर्जन करोगे। और चूंकि मैंने बताया कि आप इन सारी चीजों को आप अर्जित करोगे,
तो जब अर्जित करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके लिए व्यय भी करोगे, एक्सपेंसेस भी करोगे, खर्च वगैरह करोगे। तो मेष लग्न कुंडली में मैंने बताया आपको कि गुरुदेव बृहस्पति के पास 12वें भाव का भी स्वामित्व है। 12वां भाव किस चीज का है? एक्सपेंसेस का है, खर्चेज का है, खर्चों का है, लॉसेस का है, स्पिरिचुअलिटी का है। और यहां का भी फल गुरुदेव बृहस्पति करना है। यहां का भी स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में आ गए, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, कर्क राशि। तो यहां पे गुरुदेव बृहस्पति का स्थित होना, क्योंकि 12वें भाव का भी फल उन्हें करना है। तो एक यहां पे एक चीज को समझिए, 12 और 14 मैंने बताया था कि आप भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड सारे मटेरियल का सुख आप अपने जीवन बहुत अच्छा अर्जित करोगे, एक सुखमय जीवन बीतेगा। तो चूंकि सारी चीजें आप अपने जीवन में अर्जित करोगे, तो जाहिर सी बात है फ्री में तो करोगे ही नहीं, इनको आप कहीं परचेज करोगे या फिर आप विरासत से पाओगे, इनहेरिटेंस के माध्यम से पाओगे। तो इन चीजों में खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होंगे। तो चूंकि खर्चों का और एक्सपेंसेस का स्थान का स्वामित्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, तो ये दर्शाता है कि भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जित करने के लिए, घर मकान जमीन जायदाद खरीदने के लिए, गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए आप पे खर्चे वगैरह होंगे। तो ये दर्शाता है कि अपनी सुख, जो चौथा भाव प्रॉस्पेरिटी का है, सुख और समृद्धि का है, अपनी सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने कह लीजिए कि अपनी संपन्नता को बढ़ाने के लिए आप एक्सपेंसेस वगैरह करोगे, क्योंकि यहां पे 12वें भाव का भी फल गुरुदेव बृहस्पति को करना है। तो ये दर्शाता है कि इन चीजों में आपके खर्च वगैरह होंगे। अब 9वां भाव धर्म का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, धर्म के प्रति आस्था का है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का है, ईश्वरीय कृपा दृष्टि का है। और 12वां भाव एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो चूंकि इनका दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव चौथे भाव में आ गए, चौथा भाव का घर का है, घर के इन्वायरमेंट का है। तो इस मतलब क्या है कि आपके घर में अक्सर ही जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, जो परंपराओं से, धार्मिक परंपराओं से संबंधित जो कर्मकांड हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, ये अक्सर ही आपके घर में परफॉर्म होती रहेंगी। पूजा पाठ, कर्मकांड, धर्म ग्रंथों से संबंधित अध्ययन। तो इन सारी चीजों से संबंधित स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर करना, स्पिरिचुअल नॉलेज अर्जित करना, स्पिरिचुअलिटी के लाइन में आगे बढ़ना, ये दर्शाता है कि आपके घर में इस तरह की चीजें होती रहेंगी। तो इन सारी चीजों में होने में भी किसी ना किसी प्रकार के खर्चे आते हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करने में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में भी आप यहाँ पे खर्च वगैरह जो करोगे, उसको भी हम इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखते हैं। मित्रों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति की इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जो मोक्ष त्रिकोण है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कुंडली में मोक्ष त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। ये तीनों मोक्ष त्रिकोण के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और यहां पे जब चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 8वें भाव को देखेंगे और नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। तो जो तीनों मोक्ष त्रिकोण स्थान है, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, तीनों मोक्ष त्रिकोण स्थान जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति से इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्रभावित होंगे। तो ये तीनों मोक्ष त्रिकोण स्थान का गुरुदेव बृहस्पति के कारण प्रभावित होना, और गुरुदेव खुद भी धर्म और ज्ञान के कारक ग्रह हैं, स्पिरिचुअलिटी के कारक और रिलीजन के कारक ग्रह हैं। तो उनका इस प्लेसमेंट के अंतर्गत बैठना, तीनों मोक्ष त्रिकोणों को प्रभावित करना, ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है उसका स्पिरिचुअलिटी की ओर नेचुरल इंक्लिनेशन होगा, क्योंकि चौथा भाव मन का भी है। तो मानसिक सुख शांति की प्राप्ति हो कहां रही है? रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, रिलीजन में, स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ने में, मेडिटेशन, योग साधना, इस तरफ व्यक्ति का झुकाव ज्यादा हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि तीनों मोक्ष त्रिकोण स्थान गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, कि जो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरुदेव बृहस्पति जब चौथे भाव में बैठेंगे तो यहां से पंचम पूर्ण दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव किस चीज का है? अष्टम भाव है आपका लाइफ स्पैन का है, आपके आयु का है, लाइफ स्पैन का है, गुण ज्ञान का है, मिस्ट्रीज का है, ऑकल्ट साइंसेस का है, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज का है, मिस्ट्रीज का है, रहस्यों का है, और जीवन में जो अकस्मात घटनाएं होती हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं,
उतार चढ़ाव आते हैं, उन अचानक होने वाली घटनाओं का कुंडली का 8वां भाव है। तो यहां पे जब गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ती है तो इसका मतलब क्या है, ये लाइफ स्पैन के लिहाज से अच्छा है क्योंकि भाग्येश है गुरुदेव बृहस्पति। यहां पे आपको यहां पे लाइफ स्पैन का सपोर्ट मिलेगा, लाइफ स्पैन अच्छी मिलेगी गुरुदेव बृहस्पति की यहां पे दृष्टि पड़ने से। और जीवन में जो अकस्मात होने वाली घटनाएं हैं, जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, जीवन के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो अप डाउन्स हैं, इन क्षेत्रों में भी भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा क्योंकि भाग्येश होकर के गुरुदेव यहां पे देख रहे हैं। तो जब इस तरह की अवस्था आएगी, जीवन में किसी प्रकार की अकस्मात घटनाएं होंगी या फिर उतार चढ़ाव आएंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, अप डाउन्स आएंगे, तो इनसे उबरने में आपको भाग्येश का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, भाग्येश का बहुत अच्छा कह लीजिए कि एक आपको अम्ब्रेला मिलेगा, छाता मिलेगा, जो इन सारी चीजों से, जीवन की जो अकस्मात घटनाएं हैं, उतार चढ़ाव हैं, इनसे उबार करके आपको वापस प्रगति पथ पर ले आएंगी, सफलता के पथ पर ले आएंगी। और ये सारी प्लेसमेंट ये दर्शाती है। और यहाँ पे आयु का अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि नवमेश भाग्येश होकर के गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं जो कि लाइफ स्पैन का है। तो एक अच्छी लाइफ स्पैन की प्राप्ति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आपको हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, नवम भाव किस चीज का है, गुरुदेव यहाँ पे मेष लग्न कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व उनके पास है। एक नवम भाव जो कि हायर नॉलेज का है, हायर लर्निंग का है, उच्च शिक्षा का है। और 12वां भाव मित्रों क्या है, वो इमेजिनेशन पावर का है। व्यक्ति की कल्पनाशीलता शक्ति कैसी है, व्यक्ति के पास कल्पना करने की शक्ति कैसी है, उसकी इमेजिनेशन पावर कैसी है, उसके पास उसकी कल्पनाशीलता कैसी है, ये चीज कुंडली का 12वां भाव बताता है। और 9वां भाव हायर लर्निंग का है, उच्च शिक्षा का है, हायर नॉलेज का है। दोनों भावों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहां है, 4थे भाव में। और दोनों ही भाव को, ये अष्टम भाव को यहां पे गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं जो कि गुण विद्या का है, अकल साइंसेस का है, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज का है, ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, तंत्र मंत्र है, आपके जो कह लीजिए कि मिस्ट्री से जो रिलेटेड चीजें होती है, जो रहस्यों से रिलेटेड चीजें होती हैं, यहां पे गुरुदेव बृहस्पति पंचम दृष्टि से देख रहे हैं गूढ़ विद्या के क्षेत्र को, गूढ़ ज्ञान को क्षेत्र को, रिसर्च से संबंधित क्षेत्रों को। और क्या होकर के देख रहे हैं, भाग्येश और कल्पनाशीलता स्थान के स्वामी होकर के, 12वें भाव के स्वामी, 12वां भाव जो कि इमेजिनेशन पावर का है, और 9वां भाव उच्च शिक्षा का है, हायर नॉलेज का है, हायर लर्निंग का है। यहां का स्वामित्व लेकर जब गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं तो ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति के पास किसी प्रकार की रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज हो सकती है, किसी प्रकार की गूढ़ विद्या का ज्ञाता हो सकता है, किसी प्रकार के गूढ़ ज्ञान का ज्ञाता हो सकता है, जैसे ज्योतिष है, जैसे आपका वास्तुशास्त्र है, तंत्र मंत्र है, जैसे या फिर कहें कि स्पिरिचुअलिटी के लाइन का गूढ़ ज्ञाता हो सकता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी के लाइन में बहुत ज्यादा गहराई के क्षेत्रों में आगे बढ़ जाना, क्योंकि 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का भी है। तो ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि किसी गूढ़ विद्या का ज्ञाता हो सकता है, किसी रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज का ज्ञाता हो सकता है, किसी ऑकल्ट साइंसेस का उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, और वो भी गहरा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि खुद गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे हायर नॉलेज, हायर लर्निंग, उच्च शिक्षा के स्थान के स्वामी है। और 12वें भाव का स्वामी तो होने के नाते भी 4थे भाव में उच्च राशि के होकर बैठे, इसके लिए व्यक्ति के पास हायर क्लास की इमेजिनेशन पावर होगी, उसके पास रचनात्मकता, कह लीजिए कि क्रिएटिविटी भी अच्छी हो जाएगी। और दोनों का स्वामित्व लेके गूढ़ विद्या के स्थान को देखेंगे, जो व्यक्ति के पास गूढ़ ज्ञान की गहरी नॉलेज होगी, किसी अकल साइंसेस की या फिर किसी रिसर्च ओरिएंटेड विषय की नॉलेज होगी, तो ऐसा व्यक्ति किसी गूढ़ विद्या का ज्ञाता हो सकता है। और वो अपनी जो गूढ़ विद्या से संबंधित जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे अगर एस्ट्रोलॉजर है या फिर किसी प्रकार का आप वो समझ लीजिए कि वास्तुशास्त्री है, तो उसको इस अपने या फिर स्पिरिचुअलिटी की लाइन में बहुत आगे बढ़ सकता है। मेडिटेशन, योग, साधना, आश्रम वाला जीवन, तो व्यक्ति के पास अपने किसी गूढ़ विद्या का ज्ञाता हो सकता है, और उस गूढ़ विद्या को वो जो उससे संबंधित प्रैक्टिसेस हैं अपने घर से वो ऑपरेट कर सकता है, अपने घर से वो इन प्रैक्टिसेस को चला सकता है। जैसे अगर वो ज्योतिषाचार्य है तो अपने घर से वो लोगों को कंसल्टेंसी देना, काउंसलिंग वगैरह करना, परामर्श वगैरह देना, ये सारी चीजें कर सकता है। और यहाँ पे चूंकि वो हायर नॉलेज को एक्वायर करने वाला व्यक्ति होगा, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत रिसर्च ओरिएंटेड किसी रिसर्च नॉलेज का ज्ञाता होगा, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षक भी हो सकता है, अध्यापन के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में आगे बढ़कर के कार्य कर सकता है।
क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब यहाँ पे बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेंगे, जो कि कर्म का स्थान है, कैरियर का स्थान है, प्रोफेशन का स्थान है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र है, जो ऑक्यूपेशन है, जो प्रोफेशन है, वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चूंकि व्यक्ति के पास इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हायर नॉलेज आ सकती है, उच्च शिक्षा आ सकती है, हायर लर्निंग के अंतर्गत आ सकती है, तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति अध्यापन के क्षेत्र में रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, या फिर स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा साधक हो सकता है, जो कि अपनी क्षेत्र की दिशा में पारंगत हो सकता है। चाहे वो योग साधना हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो ध्यान साधना हो, उसके अंतर्गत ऐसा जातक बहुत ही बड़ा साधक हो सकता है। किसी प्रकार का धर्मोपदेशक या स्पिरिचुअल गुरु इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति हो सकता है। और यहां से मित्रों अपनी यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की यहां पे नीच राशि है, मकर राशि है। तो यहां पे हमें शनि की भी प्लेसमेंट को यहां पे कुंडली में देखनी पड़ेगी। तो चूंकि ये गुरुदेव बृहस्पति की नीच राशि यहां पे जब इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो अगर शनिदेव कुंडली में कहीं अगर अच्छे बैठे हैं तो एक कहिए कि एक मध्य आयु के पश्चात व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलता हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं शनि भी इस प्लेसमेंट में अगर आप देखेंगे, इस कुंडली में कहीं अगर गड़बड़ होकर बैठे हैं, तब थोड़ा कर्म क्षेत्र में सफलता पाने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। कह लीजिए कि एक 35-36 वर्ष के पश्चात करियर के क्षेत्र में जाकर के कहीं पे एक अच्छी सक्सेस की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे इस बात को देखने के लिए हमें शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा। अगर शनि अच्छे होकर बैठे हैं तो एक लेटर लाइफ में आप कह लीजिए कि मध्य आयु के पश्चात एक व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलता अर्जित हो सकती है। वहीं पे अगर शनि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत खराब हो गए, तब थोड़ा सा एक समय ज्यादा लग सकता है करियर के लाइन में सफलता प्राप्त करने की दिशा में। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि 9वां भाव में तो हम यहाँ से डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिसिटी को भी देखते हैं, और 12वां भाव भी फॉरेन लैंड का है, विदेशों का है, विदेशों से संबंधित लोगों का है। तो उनके दोनों का स्वामित्व लेकर के गुरुदेव बृहस्पति का यहाँ पे चौथे भाव, जो कि घर का है, घर के माहौल का यहाँ पे आके बैठ जाना, ये दर्शाता है कि आपके जो घर के जो मेंबर्स हो सकते हैं उनका, या फिर घर के जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व हो सकता है। चाहे आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि आप विदेशों से जो चीजें हो सकती हैं, जैसे बहुत लोग ब्रांड के बहुत शौकीन होते हैं, विदेशों से वो सामान मंगवाते हैं या फिर विदेशों में बने हुए सामान को अपने घर में रखते हैं, जैसे मेड इन यूएसए या फिर मेड इन चाइना। या फिर इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा भी दे सकते हैं कि आपके घर के जो सदस्य थे उनका किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन इस प्लेसमेंट के अंतर्गत इन्वॉल्व हो, या आपके घर के जो सदस्य हैं वो खुद भी किसी प्रकार के डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट एथनिसिटी के हो सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब जो डिफरेंट परंपराओं को मानने वाले, जो डिफरेंट कल्चर के लोग हो सकते हैं, वो आपके फैमिली के सदस्य हो सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। और मित्रों यहां पे जब गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में बैठेंगे तो 9वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव विदेशों का है, फॉरेन लैंड का है, फॉरेन कंपनीज का है, विदेशों में सेटलमेंट का है। तो एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9वें भाव से भी हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, और 12वां भाव विदेश का है, विदेश गमन का है, विदेशों में सेटलमेंट का है। तो दोनों का स्वामित्व लेके कि गुरुदेव बृहस्पति का यहाँ के चौथे भाव में बैठ जाना, जो कि सुख का है और मन का है, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में बार बार उसे जीवन में यात्राओं की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और ऐसा व्यक्ति को यात्रा वगैरह करने में बड़ी मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति नवमेश होकर के 9वीं पूर्ण दृष्टि से इस कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, जो 12वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनकी दिशा में भी भाग्य का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर आप किसी प्रकार के फॉरेन कंट्रीज में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे एसेट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो करेंसी के फॉर्म में हो, या किसी प्रकार की आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर आपकी इन्वॉल्व होती है, तो उनके क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। वहां पे भी भाग्य का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसा समझ सकते हैं। चाहे आप फॉरेन कंट्रीज में एसेट्स में अपने इन्वेस्टमेंट करें, या वहां की करेंसीज में, वहां के स्टॉक मार्केट में किसी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर
फॉरेन की जो चीजें हैं उनसे संबंधित चीजों में आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो उनमें भी आपको एक अच्छा लाभ अर्जित होगा। तो उस क्षेत्र में भी भाग्य का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का बहुत अच्छा रोल मिलेगा। और प्लस यहाँ पे नवमेश होकर के गुरुदेव बृहस्पति नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के भाव को देख रहे हैं और 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का है और गुरुदेव बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी के कारक भी है। और तो ये कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति चूंकि नवम भाव हायर लर्निंग का है, हायर नॉलेज का है, उच्च शिक्षा का है, यहां से जब नवम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा साधक बन सकता है, जिसे स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा गहरा ज्ञान हो सकता है, अच्छा योग साधक हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, उसके पास स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप समझ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की लाइन में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे सफल हो सकते हैं, खास तौर से तब जब गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर केतु का भी प्रभाव आ जाए या शनि का प्रभाव आ जाए। मान लीजिए अगर गुरु के साथ केतु बैठ जाए या शनि बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा स्पिरिचुअल साधक भी हो सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे आगे वैसा व्यक्ति बढ़ सकता है, स्पिरिचुअल टीचर बन सकता है, स्पिरिचुअल उपदेशक बन सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। अब मैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति जब यहाँ पे चौथे भाव में बैठेंगे और यहां से नवम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, खुद यहाँ पे 12वें भाव का फल भी गुरुदेव बृहस्पति करना है, यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में उच्च राशि के हैं। तो ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में जो खर्चे हैं, 12वां भाव खर्चों का है, एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है, तो आपके जो खर्चे होंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे, जो लॉसेस होंगे, वो गुरुदेव बृहस्पति द्वारा गाइडेड होंगे। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता हासिल करने के लिए तो खर्चा करोगे, और आपका जो नेचुरल जो नेचर होगा, जो आपका एक आंतरिक स्वभाव होगा, उसमें परोपकारिता होगी, उदारता होगी, दयालुता होगी। और चूंकि यहाँ पे 12वें भाव को गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं तो आपके जो खर्चे होंगे, जो लॉसेस होंगे, वो गाइडेड बाय गुरुदेव बृहस्पति होंगे। जिसका मतलब क्या है कि आप अच्छे क्षेत्रों में खर्च वगैरह करोगे, परोपकारिता के क्षेत्र में खर्च वगैरह करोगे, उदारता के क्षेत्र में, और कह लीजिए कि ऐसी चीजों में खर्चा करोगे जो आपको यश और कीर्ति भी दिलाएगी और जिससे आप लोगों की भलाई भी कर सकोगे, जैसे चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना, पीड़ितों की मदद करना, परोपकार के दृष्टिकोण से आप खर्च वगैरह करोगे। और चूंकि नवमेश होकर के गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में बैठ करके नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ये धार्मिक गतिविधियों में खर्चा करना, रिलीजियस एक्टिविटीज में खर्चा करना, मंदिर जाना, धार्मिक कर्मकांड करना, तीर्थ यात्राएं वगैरह करना, या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वगैरह में खर्चा करना, इस तरह की जो खर्चे होंगे वो हो सकते हैं, क्योंकि वो खर्चे जो वगैरह आपके होंगे वो गुरुदेव बृहस्पति द्वारा गाइडेड होंगे। उनके द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि गुरुदेव के मार्गदर्शन में आप खर्च वगैरह करोगे तो अच्छी चीजों में खर्चा करोगे। आपके जो आचरण होंगे, जो आपका जो कर्म होंगे, वो भी गाइडेड होंगे, क्योंकि आपके कर्म स्थान को गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं 7वीं पूर्ण दृष्टि से। इसका मतलब क्या है, आपके जीवन में जो कर्म होंगे, जो आपका जो आचरण होगा, वो नैतिकता से भरा हुआ होगा, हायर मोरल वैल्यूज अपने लाइफ में आप फॉलो करेंगे और अच्छे रास्ते पे चल करके आप अपने कर्म क्षेत्र में सफलता अर्जित करोगे। तो 10वां भाव गवर्नमेंट का होता है, चौथा भाव जनता का होता है। तो जब यहाँ पे गुरुदेव बैठेंगे तो आप जनता में भी काफी लोकप्रिय होंगे, समाज में काफी सम्मानित व्यक्ति के तौर पर आपको दर्जा हासिल होगा और जनता और समाज में बहुत ही अच्छा नाम अर्जित करोगे। कहने का मतलब ये प्लेसमेंट आपको समाज में भी सम्मान, यश और कीर्ति और फेम दिलाने वाली प्लेसमेंट है, और आप अपने कर्म क्षेत्र में भी अच्छी सफलता अर्जित करोगे। यहाँ पे गुरु नवमेश का दृष्टि यहाँ पे आ रहा है। देखिए, नवा भाव नवमेश होकर, जो कि नवा भाव धर्म का है, भाग्य का है, यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में आए हैं और 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो ये क्या है, कर्म में धर्म का समावेश हो गया। आप जो भी काम करोगे धर्मानुसार करोगे, सही रास्ते पर चलकर करोगे, अच्छे कर्म करने वाले, अच्छे आचरण से करने वाले, फलस्वरूप आप समाज में, जनता में सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखे जाएंगे और यश, कीर्ति और प्रसिद्धि आप अपने जीवन में हासिल करोगे। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है और गुरुदेव बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट में है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, तो गुरुदेव कितना शुभ फल दे पाएंगे, कितना ऑस्पिशियस रिजल्ट दे पाएंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस कुंडली में
जो आपके लग्नेश हैं, प्रस्तुत कुंडली में तो मेष लग्न की कुंडली है, तो इसमें लग्नेश हो जाते हैं मंगल। तो मंगल जितना मजबूत और अच्छी स्थिति में होंगे, उतना ही आप ये जो हंस नाम का महापुरुष योग राजयोग बन रहा है, इसको आप भुना पाओगे। मतलब मंगल इस कुंडली में जितने अच्छे होंगे, उतना ही जो हंस नाम का जो महापुरुष राजयोग बन रहा है, इसको आप यूटिलाइज कर पाओगे। क्योंकि लग्नेश है मंगल। लग्नेश मतलब आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर। आप शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर अगर हष्ट पुष्ट रहोगे, तभी तो जो राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में, उसका फल आप हासिल कर पाओगे। अगर आप शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर कमजोर रहोगे, तो ये जो राजयोग भले भी आपकी कुंडली में बन जाए, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, सदुपयोग उसका नहीं कर पाओगे, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत कुंडली में अगला जो फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा गुरुदेव इस कुंडली में कितना, इस प्लेसमेंट के अंदर कितना शुभ फल दे पाएंगे, वो ये है, जहां गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं चौथे भाव में, वो है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामित्व किसके पास होता है? वो होता है चंद्रमा के पास। अब इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव कितना शुभ फल दे पाएंगे, उसके लिए दूसरा फैक्टर चेक करना है, वो ये देखना है कि इस कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट कितनी अच्छी है। अगर इस कुंडली में मंगल भी अच्छी स्थिति में है और चंद्रमा भी अगर अच्छा होकर के बैठ जाए कुंडली में कहीं, तो चूंकि चंद्रमा चौथे भाव का डिस्पोजिटर है, सुखेश है, वो अगर अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो अगर मंगल भी अच्छा हो जाए, चंद्रमा भी अच्छा हो जाए, तब फिर गुरुदेव बृहस्पति अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ, कंप्लीट इंटेंसिटी के साथ, पूरी कह लीजिए कि पूरी ताकत के साथ एक अच्छा शुभ फल प्रदान कर पाएंगे और उनके शुभ फलों का आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अगर वहीं पे मंगल खराब है, क्योंकि मंगल लग्नेश है, तो शरीर का कमजोर होना या मानसिक तौर पर कमजोर होना दिखाते हैं। और वहीं पे अगर चंद्रमा अगर कमजोर हो गए कुंडली में, तो चंद्रमा मतलब आपका मन, जो मन ही कमजोर हो गया, तो आपको भले कोई कितना भी अच्छा खाने से संबंधित कोई वस्तु दे दे, लेकिन अगर आपके मुंह में छाले हुए हैं तो आप खा ही नहीं पाओगे। उसी प्रकार से आपकी ग्रहण करने की शक्ति कितनी अच्छी है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर राजयोग को भुना पाने की कितनी शक्ति है आपके पास, यह दर्शाता है इस प्रस्तुत कुंडली में मंगल और चंद्रमा। ये जितनी बेहतर स्थिति में होंगे, तो ये प्लेसमेंट जो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है, बहुत ही शुभ फल दे पाएगा। इनका गड़बड़ होना, मंगल या चंद्रमा का, जो गुरुदेव बृहस्पति के जो फल हैं, इसमें कमी ले आएंगे। प्लस अगर यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाए, जैसे मंगल का, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच राशि के हो जाएंगे, तो उनके शुभ फलों में कमी कर देंगे। शनि का प्रभाव आ जाए तो शुभ फलों में कमी आ जाएगी, व्यक्ति आइसोलेशन की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज्यादा चला जाएगा। या यहाँ पे अगर राहु केतु का प्रभाव आ जाए, अगर केतु का प्रभाव आ जाए, तो भी व्यक्ति संन्यास, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लग जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। राहु आ जाए तो फिर वो गुरुदेव का जो स्वाभाविक नेचुरल नेचर है, उसको करप्ट कर देगा, जिसके फलस्वरूप गुरुदेव के जो शुभ फल है यहाँ पर कम हो जाएंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।